तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने काफी चीजों का कंसेप्ट पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, पहले चैप्टर को जाके आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर वहां पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, नया चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर हमारा है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कि लीनियर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्नियर कैलिपर। सब लोगों ने नाम सुना है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजरिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है बेटा? वर्नियर कैलिपर मैंने डायग्राम बना रखा, आपको दिखाऊंगा। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कि डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, आउटर डायमीटर को मेजर सकते हैं, बाहरी व्यास को मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का आप डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है, जिसके अंतर्गत देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर ये दो जॉज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो जॉज हैं जिसे हम लोग कहते हैं, ये फिक्स्ड जॉ है, ये मूविंग जॉ है, मतलब दांत बने हुए हैं। ये फिक्स्ड जॉ है, मूविंग जॉ है। ये दोनों जो जॉ होते हैं बेटा, इंटरनल डायमीटर्स को मेजर करने के लिए, इंटरनल सरफेस के राउंडनेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों जॉज का यूज करते हैं। ये आंतरिक सतह मापन के, मैंने लिखा बेटा, इंटरनल सरफेसेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये दोनों जॉज, जिसमें ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है हमारा, ये फिक्स होता है इस वर्नियर स्केल के ऊपर, और ये वाला जो जॉ होता है ये मूव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो, एक तरीके से ये जो अटैच होता है ये वर्नियर स्केल पे अटैच होता है। ये जो हमारा पूरा जो वर्नियर कैलिपर है, ये दो स्केलों से मिलकर बना होता है। मेन स्केल, ये जो आप लोग ब्लैक लाइन से देख रहे हैं, ये मेन स्केल रीडिंग है, जो मेन स्केल है, और जो रेड से आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। ठीक है फ्रेंड, तो मेन स्केल क्या होता है, मेन हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, उसके ऊपर लगा होता है जो वर्नियर कैलिपर होता है। ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से ये दो जॉ बनी हुई है, नीचे दांत दिख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ी लंबी होती है, छोटी होती है, लंबी होती है, तो इसे कहते हैं फिक्स जॉ। जैसे ये फिक्स जॉ है, ये फिक्स जॉ है, ये मूविंग जॉ है, जैसे मूविंग जॉ है, इसे मूविंग जॉ भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये मूव कर सकती है एक तरीके से, ये वर्नियर स्केल के ऊपर लगी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है, बाहरी सतह मापन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये दोनों जॉ से यूज करते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल सरफेसेस के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये दोनों जॉस का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाकी यहाँ पे ये क्लैंप लगा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हमें रीडिंग मेजर करनी होती है, तो अगर हम लोग को एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, रॉड का डायमीटर, तो रॉड को बीच में इस तरीके से अटैच करते हैं। ठीक है, ये क्लैंप को खोलते हैं, जिससे क्या होता है कि ये वाली जो दो जॉ है ये पीछे कर मूव करती हैं। उसके बाद हम लोग धीरे से ला के ऊपर इस जॉ को, इस क्लैंप खोलने के बाद अटैच करते हैं। जब ये दोनों जॉ के बीच में फिक्स हो जाता है, तो क्लैंप को यहाँ से फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण ये मूव ना कर सके, और हम लोग डायमीटर को मेजर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी ये हमारा क्लैंप है, ये वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, ये डेप्थ मेजर, इसके पीछे एक स्केल और लगा होता है, ब्लेड लगी होती है लंबी सी पतली सी, जो डेप्थ को मेजर करने के लिए, गहराई को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड, बाकी वर्नियर स्केल का जो रेंज होती है वो 0 से 150 mm, ये 0 से 600 mm तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया बेटा आपको पूरा डायग्राम। अब हम लोग बात करेंगे वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट की, या हम लोग कहते हैं अल्पतमांक। ठीक है, वर्नियर स्केल के जो अल्पतमांक की बात कर रहे हैं बेटा, लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का होता है वो क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गया। लीस्ट काउंट जो होता है, जो लीस्ट काउंट होता है बेटा, मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके, वही हमारा क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। ठीक है फ्रेंड, लीस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल का कितना होता है, 1 mm। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल कितना होता है, 1 mm होता है। ठीक है ना, ये जो हमारा मेन स्केल है, ब्लैक से आप लोग को बना हुआ दिख रहा है ये। और जो लीस्ट काउंट इसकी बात की जाए, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, कि हम लोग मान रहे हैं कि वर्नियर स्केल में 20 भाग बने, जैसे हम लोगों ने ये भाग बना कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग 20 भाग है ये। ठीक है ना, माना कि वर्नियर स्केल में 20 भाग बने हैं, वर्नियर स्केल में 20 भागों का मान मेन स्केल के 19 भागों के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, तो मीन्स क्या हम लोग कह रहे हैं, वर्नियर स्केल के 20 भागों का मान मेन स्केल के 19 मान के बराबर, मीन्स मेन स्केल के 20 पार्ट जो हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल जो 20 पार्ट है वो मेन स्केल के 19 पार्ट के बराबर है। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा, वो 19/20 mm। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर हो गई। तो लीस्ट काउंट की बात करें जाए, लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग माइनस मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm, और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 19/20 mm।
तो 1/19 माइनस 19/20 कितना आ जाएगा 1/20, जिसे हम लोग कह रहे हैं 0.05 ठीक है फ्रेंड। चलिए तो ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप कर लिया वीडियो को। चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है वो कितना होता है बेटा 1/20 mm। तो मतलब हम लोग ये मान के चलने बेटा कि ये जो वर्नियर स्केल है इसके जो 20 पार्ट्स हैं वो लगभग मेन स्केल के 19 पार्ट्स के बराबर है, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग लगभग ये मान के चलने हैं 19/20 एक पार्ट का वो साइज होगा, लगभग मान होगा, वैल्यू होगा, तो 0.05 mm हमारा क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो बेटा ये क्या होता है जो लीस्ट काउंट है ना बेटा, ये डिपेंड करता है वर्नियर स्केल के मेजरमेंट पे, वर्नियर स्केल के डिवीजन पे, वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन कितने कोइंसाइड करना है हमारे मेन स्केल के साथ, ठीक है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 20 मेजरमेंट दिखाए, अगर कोई दूसरा वर्नियर स्केल होगा उसमें अगर 50 मेजरमेंट होगा तो उसी हिसाब से उसका जो वर्नियर स्केल का एक भाग का वैल्यू होगी वो लगभग हमारा 49/50। मान लीजिए अगर ये 50 पार्ट है इसमें 50 बने हैं, ठीक है ना, 50 रीडिंग्स हैं, 50 लाइंस है, तो लगभग हमारा 49/50 लगभग 1/50 आ गया, हम लोग कहेंगे 0.02 mm के आसपास आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा बेटा किस टाइप का हमारा वर्नियर स्केल है, उस हिसाब से उसकी लीस्ट काउंट बदलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गया हमारा लीस्ट काउंट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जीरो एरर, शून्य त्रुटि की, ठीक है बेटा, शून्य त्रुटि यह हम लोग कह रहे हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर की बात की जाए, जीरो एरर क्या होता है देख लीजिएगा, वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर वर्नियर स्केल का शून्य मेन स्केल के शून्य पर संपाती होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मेन स्केल है और वर्नियर स्केल, इन दोनों को वर्नियर स्केल और मेन स्केल के दोनों जीरो को एक साथ कोइंसाइड कराएं, ठीक है फ्रेंड। तो जब एक साथ कोइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, दोनों जीरो क्या है, ये जीरो एक साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, एक लाइन के नीचे हो रहे हैं। जैसे मेन स्केल है, ठीक है ना, मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, इन दोनों का जीरो अगर एक साथ कोइंसाइड हो रहा है तो हम लोग कहेंगे इसमें जीरो एरर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है, मान लीजिए वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, इधर की ओर है, थोड़ा सा इधर है, तो ठीक है बेटा, तो इस टाइप ये भी क्या होगी हमारी जीरो एरर के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर जीरो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो इधर आके निकल जाता है तो भी हमारी क्या होगी जीरो एरर आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है ना, ठीक। तो अब पॉजिटिव एरर क्या होगी बेटा, पॉजिटिव एरर क्या होती है, जब पॉजिटिव एरर, अब देखो पॉजिटिव जीरो, दो टाइप की एरर होती है जीरो एरर, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होती है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। जब नेगेटिव जीरो एरर होगी तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या करेंगे, ये जब हमारी जीरो के इस साइड होगा तो एरर हमारी कहलाएगी नेगेटिव जीरो एरर, और जब एरर इसके बगल में होगी तो हमारी कहलाएगी पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बेटा, देख लीजिए मैंने अभी आपको इसलिए लिख दिया था, देख लीजिए जीरो एरर मैंने बता दिया बेटा कि जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है दोनों के जीरो अगर एक साथ कोइंसाइड करेंगे तो जीरो एरर नहीं होगा, और कोइंसाइड नहीं करेंगे तो जीरो एरर होगा, ठीक है। तो दो टाइप की एरर होती है, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे लाइन मैंने खींची थी बेटा, ये मेन स्केल लाइन है और नीचे वाली वर्नियर स्केल है। अगर ये जीरो मेन स्केल का जीरो पर है तब तो कोई एरर नहीं है वर्नियर स्केल के साथ, और अगर हमारा क्या है, और अगर हमारा ये राइट साइड चला गया जीरो वर्नियर स्केल का, मींस पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी, जब वर्नियर स्केल का शून्य मेन स्केल के शून्य के दाहिनी ओर रह जाए, मींस मेन स्केल के जो शून्य है उसके राइट साइड रह जाए जीरो हमारा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी कहलाती है पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस टाइप की एरर हमारी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर क्या होंगी, नेगेटिव जीरो जब वर्नियर स्केल का शून्य मेन स्केल के बाईं ओर रह जाए, अब ऐसे ना रह गए बेटा, ऐसे हो जाए जीरो वर्नियर स्केल का, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक। अब रीडिंग की बात की जाए बेटा, रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग निकलती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है माइक्रोमीटर है, अभी वर्नियर स्केल पर डिस्कस कर लिया था बेटा, माइक्रोमीटर पे हम लोग आते हैं बेटा। तो माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर क्या होता है बेटा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी वायर का डायमीटर, ठीक बेटा, देख लीजिए माइक्रोमीटर द्वारा किसी तार या छड़ का व्यास, किसी रॉड का डायमीटर या प्लेट की थिकनेस को भी मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो माइक्रोमीटर का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, सिंपल हम लोग ने बना रखा है, जिसमें माइक्रोमीटर के अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स बात करें तो पहला पार्ट हमारा है फ्रेम, दूसरा है एनविल, तीसरा स्पिंडल, चौथा है स्लीव, उसके बाद है हमारा थिम्बल और लास्ट है हमारा रेचेट। तो 5-6 पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 1 2 3
4, 5, 6 पार्ट से मिलकर हमारा क्या हुआ, पूरा ये माइक्रोमीटर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा एनविल। ठीक है बेटा, एनविल क्या, ये एक फिक्स पार्ट है जो कि हमारा फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये फ्रेम की तरफ एक साइड पे हमारा एनविल लगा, दूसरे साइड पे हमारा स्पिंडल लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो स्पिंडल जो है बेटा, ये स्पिंडल हमारा स्लीव के ऊपर लगा, स्लीव के साथ लगा है। ठीक है, इस स्लीव के साथ हमारा स्पिंडल क्या है, ये अटैच है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लगा लॉक नट, आगे हम बताएंगे लॉक नट का क्या यूज होता है। इसके बाद हमारा ये थिम्बल है। तो एक तरह से क्या है, थिम्बल जो है बेटा ये स्लीव के ऊपर रोटेट कर सकता है। एक तरह से थिम्बल हमारा नट है और स्लीव हमारा स्क्रू है। तो स्क्रू और नट की जो मैकेनिज्म होती है, जो नट होता है हमारा स्क्रू के ऊपर घूम सकता है, उसी तरीके से ये थिम्बल है बेटा, ये स्लीव के ऊपर क्या है, ये घूम सकता है। ठीक है बेटा, स्लीव पे भी एक स्केल बना रखा है, ठीक है, जिसे हम लोग मेन स्केल कहते हैं, और थिम्बल के ऊपर भी स्केल बना है जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग, ये जो है वर्नियर स्केल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस थिम्बल पे एंड पे हमारा ये रैचेट लगा है। ठीक है, रैचेट पे हमारा ये पैटर्न बना होता है जिससे हम लोग रैचेट से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे लॉक नट। अब लॉक नट क्या होता है बेटा कि देखो यहाँ एनविल और स्पिंडल के बीच में जिस प्रोडक्ट की या जिस डायमीटर की पैरामीटर को मेजर करना होता है, हम लोग क्या करते हैं उसके बीच में यहाँ प्रोडक्ट को मेजर कर रखते हैं और थिम्बल को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो थिम्बल क्या होता है, स्लीव के ऊपर घूमता है, तो घूमता है तो स्पिंडल क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही यहाँ पे कोई भी हमारा रॉड है या हमारा तार है, उसको उस पर जाके फिक्स हो जाएगा, फंस जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लॉक नट की सहायता से हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये लॉक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हमारे एक तरीके से दो स्केल यूज, जैसे वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो स्केल यूज हो रही थी बेटा, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हमारी दो स्केल यूज की जाएगी। यहाँ पे मेन स्केल है जो स्लीव पर है, सीधी स्केल है, स्ट्रेट स्केल, और वर्नियर स्केल जो है वो सर्कुलर स्केल है जो थिम्बल के ऊपर लगी गई है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर की। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो माइक्रोमीटर मेजर कर सके। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, हमारा पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द स्केल, क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल पे। तो यहाँ पर क्या बेटा, एक तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा स्क्रू है, ये हमारा नट है। तो नट और स्क्रू, और जब भी हम लोग क्या करते हैं बेटा कि अगर स्क्रू को घुमाते हैं, ठीक है, स्क्रू मान लीजिए नट को घुमाते हैं स्क्रू के ऊपर, तो एक रोटेशन करने पे, ठीक है, नट के एक रोटेशन करने पे नट क्या होता है, कुछ आगे या पीछे मूव करता है। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीछे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा एक रोटेशन में जितना भी हमारा जो नट होता है आगे जाता है या पीछे जाता है, वही पिच कहलाती है उसकी, स्क्रू की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीस्ट काउंट की, क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू। तो ये जो स्क्रू है इसकी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है ना, ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है जो थिम्बल के ऊपर लगा है, इसके नंबर ऑफ पार्ट्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं, तो हमारा क्या आता है, लीस्ट काउंट हमारा आ जाता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कैसे आएगा, तो पिच ऑफ उसको हम लोग मान के चलते हैं बेटा कि जब एक रोटेशन हो रहा है, नट जब एक रोटेशन घूम रहा है, तो उसमें वो आगे या पीछे जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 0.5 mm। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा, 0.5 mm के आसपास जा रहा है। और जो नंबर ऑफ पार्ट है सर्कुलर स्केल पे हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें कितने 50 पार्ट है, 50 mm तक है जो मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखा 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 mm, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बेटा, 0.01 mm। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया चीजें, 50 mm और 0.5 mm कैसे आ गया बेटा, ये हमारा क्या बेटा, ये फिर से मैं बता दूं बेटा, ये जो रीडिंग आई है ये वर्नियर स्केल के रेंज अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है फ्रेंड, वर्नियर स्केल का रेंज कभी कभी हमारा 0 से 25 mm तक है, तब हमारी लीस्ट काउंट बदल जाएगी, और वर्नियर स्केल की रेंज 0 से 50 mm है, तब इस केस में लीस्ट काउंट हमारी इतनी रहेगी। तो लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर टू माइक्रोमीटर वेरी करती है, क्या रेंज है, क्या उसकी पोजीशन है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है, हमारी चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है मैंने माइक्रोमीटर का, ठीक है ना, माइक्रोमीटर का डायग्राम बना रखा है जिसमें ये स्लीव है, ये हमारा थिम्बल है, थिम्बल और ये स्लीव की रीडिंग आएगी, ये थिम्बल की रीडिंग। अब हमें रीडिंग निकालना कैसे होता है बेटा, रीडिंग देख लीजिए बेटा, रीडिंग जो निकाली जाती है, जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसके बाद रीडिंग ऑन अ स्लीव स्केल, ये जो स्लीव स्केल इसकी रीडिंग, प्लस रीडिंग ऑन द थिम्बल कोइंसाइडिंग विद स्लीव स्केल। ये जो स्लीव स्केल है ये कहां पे कोइंसाइड कर रहा है, थिम्बल के साथ, वो इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमारा 0.01 जो इसका लीस्ट काउंट होगा हमारा। ठीक है बेटा, जैसे हम इसमें बात करें बेटा, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, तो 2.5 दिख रहा है लास्ट, तो स्लीव पर कितना है बेटा, 2.5 दिख रहा है mm, तो स्लीव पर रीडिंग कितनी हो गई हमारी, 2.5 mm। इस तरीके से मेजर हो गया बेटा। अब उसके बाद थिम्बल का देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी है स्लीव की,
ये थिम्बल के किस पॉइंट से कॉन्साइड कर रही है, यहां पर देखिए 45 से कॉन्साइड कर रही है, ठीक है बेटा। तो 45 से कॉन्साइड कर रही है, तो रीडिंग ऑफ द थिम्बल कॉन्साइडिंग विद लीस्ट स्केल कितना हो जाएगा 45 और इंटू लीस्ट काउंट कितना था 0.01 mm, ठीक है फ्रेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5, ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 2.9। तो ये जो 2.95 mm, तो ये जो रीडिंग आई बेटा, ये जो रीडिंग है ये किसकी रीडिंग है, ये जो हम लोगों ने मेजरमेंट निकाला है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल की सहायता से हमने ये बताया कि रीडिंग कैसे निकाली जाती है किसी भी माइक्रोमीटर में, ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को बेटा। तो ये जो माइक्रोमीटर होता है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग्स को मेजर करते हैं और लीस्ट काउंट्स को निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो क्लियर हो गया। अब इसमें भी बेटा क्या होता है, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में बात करी थी 0 एरर्स होती है, इसी तरीके से इस माइक्रोमीटर में भी हमारी क्या होती है 0 एरर होती है, ठीक है ना। उसमें हमने बात करी थी जब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग एक साथ कोइंसाइड कर रही हैं और दोनों के 0 जब कोइंसाइड नहीं करेंगे तो 0 एरर आती है। तो सेम चीज यहां पर भी होती है माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में भी क्या है, एक हमारी मेन स्केल है जो स्लीप पर है, एक वर्नियर स्केल है जो हमारी थिम्बल पर है। अगर इसका 0, इसकी जो स्ट्रेट लाइन है और इसका जो 0 है एक साथ कोइंसाइड कर जाता है तो उस केस में क्या होगा 0 एरर नहीं होगा। और इसका जब हमारा इसका 0 और इसका जो 0 है एक लाइन पे कोइंसाइड, या इस लाइन का जो 0 एक लाइन पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे तो फ्रेंड क्या होगा, ये जो थिम्बल है ये अंदर की ओर घूमता जाएगा, ये इसको ढकेगा 10.1 को, फिर 10 को ढकेगा, धीरे 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 यहां पर आएगा। तो जब ये रोटेट करता हुआ 0 पर आएगा और इसका 0 और इसका थिम्बल का 0 एक साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उस केस में 0 एरर आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर ये 0 ऊपर निकल रहा है, थिम्बल हमारा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एरर में आएगा, पॉजिटिव 0 एरर। और अगर थिम्बल का जो 0 है 0 इस लाइन से नीचे आ रहा है तो हमारा नेगेटिव 0 एरर से होगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, 0 एरर का लिख लीजिएगा। जब एनविल और स्पिंडल को आपस में मिलाया जाता है तब थिम्बल पर ठीक है, तब थिम्बल का 0 और दूसरा क्या होता है बेटा स्लीप, आपस में नहीं मिलते हैं तो 0 एरर कहलाता है, 0 त्रुटि या कहते हैं 0 एरर कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक बेटा। तो इस तरीके से जो एरर होगी हमारी, जब 0 होगी ऊपर तो हमारी क्या होगी पॉजिटिव एरर्स। अगर हम लोग कहें कि भाई यहां पर जैसे थिम्बल क्या हम लोग बनाएं, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो 0 लाइन है इसकी और इसकी 0 लाइन ऊपर निकल जाए तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है फ्रेंड। और अगर ये 0 नीचे आ जाए तो कहलाता है नेगेटिव 0 एरर, ठीक है फ्रेंड। ये बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर बताया वैसी इस चीज में बस इसमें क्या सर्कुलर स्केल आ जाता है तो सर्कुलर स्केल में ऊपर ही नीचे हो जाएगा, ठीक है। वर्नियर स्केल होगा तो वर्नियर स्केल में आगे पीछे हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये डायमीटर्स को मेजर करते हैं और एक्यूरेट वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड। रीडिंग निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया बेटा। तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग काफी चीजों को आगे भी डिस्कस करना है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को पढ़ना है और आगे हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे और सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे बेटा कि हम लोग आपका सारा सिलेबस ऑलमोस्ट एग्जाम से पहले कवर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। तो आपने दोस्तों के साथ बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया ये मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा मैंने बताया बेटा वैसा आप लोग नोट कर लीजिएगा, एज इट इज वैल्यूज को नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एक मैंने पर्टिकुलर रेंज को लेके मैंने बताया, कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेकर हम लोग ने डिस्कस किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नए सेशन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।